ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, खेत के देवताओं से लेकर मंदिरों के देवताओं तक, घर के देवी पितर से लेकर पूजनीय प्रेतों तक, हिंदू देवी देवताओं के मामले में वाकई में करोड़पति है। लेकिन वास्तविक अर्थों में इस समाज की सबसे बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। इन्हें लगता है यही देवता उनके भाग्य विधाता है, यही उन्हें सुख और दुख देते हैं और यही एक दिन उनकी सुध भी लेंगे। आखिर ये विश्वास और ये बेहिसाब देवी देवता कैसे पैदा हुए, कैसे इनकी परवरिश हुई, कैसे इनका साज और श्रृंगार हुआ और कैसे इनका व्यवहार बना और व्यापार हुआ। अगर ये समाज इस बात को समझ ले तो शायद वो खुद का भाग्य विधाता खुद बन सकता है। जब सभी मानव जातियां कबीलों में रहती थी, कोई भी जाति कभी इतनी दरिद्र नहीं रही कि उसके पास कोई एक आध ही देवता हो। उनके पास सैकड़ों थे, परंतु कारण एक था। अतीत का आदमी काले घने अंधियारे और डर के बीच पला है। भयानक जानवरों से भरे हुए जंगलों के बीच उसे जीना पड़ा है। विषैले सांपों और विशालकाय अजगरों ने उसे डराया है। चमकती हुई बिजली की तेज रोशनी के साथ प्रकृति के जोरदार अट्ठास से वो कांप उठा है। धूमकेतुओं ने, भयानक सूर्य ग्रहणों तथा चंद्र ग्रहणों ने, और सबसे बढ़कर सदैव सर पर सवार रहने वाली मृत्यु ने आदमी को यह विश्वास दिला दिया था कि वो किन्हीं अदृश्य शक्तियों के हाथों का खिलौना भर है। कई तरह की भयानक बीमारियों ने, पागलपन के दौरों ने, रात के अंधकार ने तथा उसके दिमाग में भरे हुए भयानक सपनों ने उसे विश्वास दिला दिया कि उसके पीछे अनंत भूत प्रेत लगे हैं। उसने सोचा उसके कबीलों में जो बड़े हैं वे छोटों पर अधिकार रखते हैं, वैसे इन शक्तियों के ऊपर भी कोई ताकतवर शक्ति जरूर होगी जो इन पर अधिकार रखती होगी। उसने समझा कि उसका अस्तित्व तभी तक सुरक्षित है जब तक वो अधिक शक्तिशाली देवता और प्रेतों का कृपा पात्र बना रहे। उसने देखा कि सम्मान, महिमागान, उपहार और बलिदान आदमी को खुश करता है। उसने देवताओं को खुश करने के लिए प्रार्थनाओं तथा बलिदान का सहारा लेना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि किसी आदमी को अपनी प्रिय चीज भेंट करने से आदमी का दिल कोमल पड़ जाता है। उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु इन प्रेत और देवताओं को भेंट करनी शुरू कर दी। यहां तक कि उसने अपने प्रिय पुत्र का रक्त भी इन्हें चढ़ा दिया, भले ही उसका हृदय फट जाए। ये सोचकर कि इतने बड़े दुख और शोक से वह आकाश के प्राणियों को कुछ न कुछ तो अवश्य ही प्रभावित कर पाएगा। जब तूफान आता, कबीलों के ओझा तूफान की स्तुति करते हुए उससे शांत होने की प्रार्थना करते, कई तरह से बड़बड़ाते, और जब तूफान स्वभावतः शांत हो जाता तो ये मान लिया जाता कि देवता ने ओझा की सुन ली है। ऐसी घटनाओं ने ओझाओं की प्रार्थना और तूफान के शांत होने में संबंध बना दिया। युगों तक सभी जातियों के लोग यही मानते रहे कि रोगी और पागल मनुष्य भूत प्रेतों के वश में होता है। सहस्त्रों वर्षों तक इन भूत प्रेतों को डराकर भगाना ही एकमात्र चिकित्सा रही है। इसलिए ज्यादा ताकतवर प्रेतों को याद किया गया, और ऐसा करते हुए जब स्वाभाविक तौर पर दौरे शांत पड़ गए तो ओझाओं की अजीब हुड़दंग और प्रेतों के शांत होने में संबंध बन गया। उस समय ताकतवर आदमी की वही हालत थी जो आज सभ्य आदमी की है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के डरों पर जीता था और उनसे व्यापार चलाता था। कुछ लोगों ने अपने जिम्मे ये काम संभाल लिया कि वे मनुष्य को डराने वाले प्रेतों और देवताओं को शांत रखेंगे, और साथ ही मनुष्य को यह बताएंगे कि इन अदृश्य शक्तियों के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं। यही पुरोहित जाति का आरंभ था। पुरोहितों ने अपने बारे में बताया कि वो देवता के क्रोध से कमजोर की रक्षा करने वाले रक्षक हैं। वो स्वर्ग की अदालत में आदमी के वकील हैं। वो देवताओं के वो अधिकारी हैं जो स्वर्ग से अपने साथ तुम्हारे लिए आज्ञाएं और कर्तव्य लेकर आए हैं। और इस तरह आदमी ने पुरोहित वर्ग के सामने घुटने टेक दिए, और पुरोहित वर्ग डरे सहमे लोगों के दिलों पर बैठ गया, अपने ही भाइयों को रेंगने वाला ढोंगी और गुलाम बना दिया। यहां अच्छी और बुरी शक्तियों में जो विश्वास पैदा हुआ, उसका कारण अच्छी और बुरी परिस्थितियां थी। जो स्थिति आदमी को अच्छी लगी, उसका कारण अच्छी शक्तियां समझी गई। ये मान लिया गया कि इन सारी परिस्थितियों का कारण
अच्छे या बुरे प्रेत और देवता हैं। इस प्रकार प्रेत और देवताओं का जन्म हुआ था और दोनों ही कल्पनाएं समान रूप से सर्वव्यापक रही हैं। हर एक जाति ने जिस किसी भी देवता को पूजा है वो देवता उसी जाति के जैसा ही रहा है। बड़ी और शक्तिशाली जातियों के देवता बड़े और शक्तिशाली तथा छोटी और निर्बल जातियों के देवता छोटे और निर्बल रहे हैं। जितने प्रकार की जातियां उतने ही प्रकार के देवता। जंगली लोगों के देवता बड़े ही हिंसक और कामुक रहे हैं और थोड़े सभ्य लोगों के देवता सुंदर और शांत। देवताओं, भूत प्रेतों और शैतानों के जन्म को लेकर जरा भी संदेह नहीं है कि आदमी ने ही इन सबको पैदा किया है और समान परिस्थिति में वो फिर से पैदा कर सकता है। आदमी ने इन देवताओं को न केवल पैदा किया है बल्कि उसने इन्हें अपने इर्द गिर्द की सामग्री से ही पैदा किया है। उसने उनके हाथ, सिर, पैर, आंखें, कान अपने जैसे ही बनाए हैं। हर एक जाति ने अपने देवताओं और शैतानों से अपनी ही भाषा बुलवाई है। उसने उनके मुंह में इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, लगभग हर वो विषय जिनमें लोग गलतियां करते हैं गलतियों समेत ही रख दिए हैं। कोई भी एक देवता ऐसा नहीं हुआ जो अपनी निर्माता जाति से अलग दिखता हो। नीग्रो लोगों के देवता काले रंग और घुंघराले बालों वाले थे। मंगोलों के देवताओं का रंग पीला और आंखें बादाम के जैसी। यहूदी चित्र नहीं बना सकते थे। यदि बना सकते तो उनका देवता लंबी दाढ़ी, लंबूतरे चेहरे वाला होता। मिस्र के देवताओं का चेहरा उन लोगों के चेहरों की तरह ही स्थिर और शांत था। उत्तरी देशों के देवता उनके गर्म कपड़ों से लदे थे और कुछ गर्म देशों के देवता कम कपड़ों वाले थे। लालच देकर काम निकालना और धमकी देकर डराना मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए उसके बनाए देवता उन्हीं की तरह लालची और उन्हीं की तरह लालच देने वाले रहे हैं। इनमें से प्रत्येक देवता अपने भक्तों को इस लोक में तथा परलोक में सुखी रखने की आशा देता है और जो उसे एकदम ना माने या सर्वोपरि ना माने तो उसे अनंत दंड का भय दिखाता है। इन देवताओं का न्याय भी किसी सन की राजा से जरा भी अलग नहीं है। आप मानवीय रक्त से अपने हाथ रंग सकते हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति के नाम को कलंकित कर सकते हैं, किसी सुंदरी को जो तुम्हें प्यार करती है और तुम्हारा विश्वास करती है धोखा देकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि तब भी तुम्हारे लिए आशा है। इन सब अपराधों के लिए तुम क्षमा किए जा सकते हो अगर तुम इन देवताओं की शरण में चले जाओ। हर पाप के लिए देवताओं के दिवालिया न्यायालय में तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, किंतु यदि इन देवताओं के अस्तित्व पर सवाल करोगे या इनके चरित्र पर तो वो मधु और करुणामय मूर्ति घृणा का अवतार बन जाती है। आदमी जो भी अपने आसपास देखता है उसके अलावा आदमी के पास ना तो कोई विचार होते हैं और ना ही हो सकते हैं। जो कुछ उसने देखा है, अनुभव किया है, जिसका ज्ञान उसने इंद्रियों से हासिल किया है, वो केवल उसी को बढ़ा चढ़ाकर कल्पना कर सकता है। वो किसी बुरी शक्ति की कल्पना करता है, अपने से भद्दी और भयानक शक्ल देता है। अगर वो किसी अच्छी शक्ति की कल्पना करता है तो उसे अपने से सुंदर शक्ल देता है। उसे और शक्तिशाली दिखाने के लिए वो उसके 2 के 4 हाथ लगा देता है और कभी कभी उसको बलशाली दिखाने के लिए उसको जानवरों के अंग लगा देता है। वो उनके रंग, रूप और स्वभाव को अपने से ज्यादा बढ़ा चढ़ा तो सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसा पैदा नहीं कर सकता जो उसके अनुभवों से अलग हो। जीवन के बारे में थोड़ा जानने से वो किसी अमर सत्ता की बात कर सकता है। समय के बारे में थोड़ा समझकर वो अनंत काल की बात कर सकता है। चेतना का थोड़ा ज्ञान होने पर वह आत्मा की बात कर सकता है। जीवन के सुख और दुख को देखकर वो स्वर्ग और नर्क की बात कर सकता है। उसी तरह किसी शक्ति की उच्चतम सीमा की कल्पना वो सर्वशक्तिमान के रूप में करता है, लेकिन वो अपने अनुभव से अलग किसी भी तरह की कल्पना नहीं कर सकता। सभी तरह की घटनाएं और परिस्थितियां किन्हीं अच्छी या बुरी शक्तियों की वजह से है जो प्रकृति से ऊपर है। इस ख्याल ने देवताओं को जन्म दिया था और वो उन घटनाओं को प्रभावित कर सकती है या बदल सकती है। इस विश्वास ने स्तुतियों, प्रार्थनाओं और कर्म कांडों को जन्म दिया था। हमारे पूर्वजों ने अज्ञान की काली रात में जितना कष्ट उठाया है, यह ख्याल ही एक अच्छे दिल इंसान को पागल बना सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने भयानक घटनाओं के सामने अपने कांपते हुए घुटने टेक दिए थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने पुरोहितों और ओझाओं के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए थे और मजबूरी में धर्म की अजीब गंडिकाओं को अपने गले में डाल लिया था, क्योंकि वो जंगली दौर में था। आदमी जब जंगलीपन से बाहर आता है और ज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसकी लकड़ी और पत्थरों के देवताओं में भक्ति अपने आप कम हो जाती है। उसके ज्ञान में जब थोड़ी और वृद्धि होती है तो वह हर एक छोटी बड़ी काल्पनिक शक्तियों को धरती से विदा कर देता है।
वो सोचने लगता है, जब से जहाजों और रेलों के आविष्कार हुए हैं, देवताओं ने लोगों को अकाल से मारना बंद कर दिया है। वो विचार करता है, जो बीमारियां दैवीय प्रकोप समझी गई थी, वो दवाइयों के आविष्कार के बाद बिल्कुल शांत हो गई हैं। सभी तरह की भक्ति और प्रार्थनाओं के पीछे केवल अच्छी और बुरी परिस्थितियां ही होती हैं, और इस कुदरत में हर परिस्थिति किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी होती है। इसमें भगवान की ना तो कोई विशेष कृपा होती है, ना ही हो सकती है। यदि हम माने कि ईश्वर ही सारी परिस्थितियां पैदा करता है या वो बदल सकता है, तो वो ना तो निष्पक्ष हो सकता है और ना ही वो निष्कलंक रह सकता है। परंतु धर्म किसी भी तरह से किसी परमात्मा की विशेष कृपा के विचार को नहीं छोड़ सकता। यदि वो छोड़ दे तो उसके पास रह ही क्या जाएगा। धर्म का ये आग्रह हमेशा रहेगा कि प्रार्थना पूरी होती है। प्रकृति के ऊपर कोई एक शक्ति है जो भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उसे मंजूर करती है। इसलिए धर्म भक्त हर समय ईश्वर और उसकी व्यवस्था की दुहाई देता रहता है। इसी कोशिश में एक धर्म भक्त लगभग हर मौके पर अपने लड़के के दिमाग पर यह संस्कार डालना चाहता था कि परमात्मा अपनी सारी सृष्टि की सुध लेता है और उसकी व्यवस्था करता है। एक दिन उसने एक सारस को अपने भोजन की तलाश करते हुए देखा और अपने पुत्र को संबोधित करते हुए बोला, देखो उसकी टांगें कैसी बनी हैं, क्या लंबी चोंच है। जरा देखो कि वो कैसे अच्छी तरह से अपनी टांगों को पानी में डालता और निकालता है। उसके चलने से एक भी लहर नहीं उठती। इस प्रकार वो किसी भी तरह की सूचना दिए बिना मछली के पास पहुंच जाता है और अपना पेट भरता है। इस पक्षी को देखकर यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि परमात्मा कितना चतुर और कितना दयालु है। इस पर लड़का बोला, हाँ, ये तो मैं भी समझता हूं। जहां तक सारस की बात है, सचमुच परमात्मा बहुत ही दयालु है। लेकिन पिताजी, मछली के लिए परमात्मा की यह व्यवस्था कैसी है?